हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है द सेट ऑफ ऑल अल्फा फॉर विच द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर इंक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारे पास वेक्टर ए है ना, जस्ट सेकेंड, जो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल वो क्या है? ऑब्ट्यूज है। एंगल क्या है यहाँ दोनों के बीच का? ऑब्ट्यूज। अच्छा, पहले हमारे पास जो गिवन है वेक्टर है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर अल्फा टी, ओके, और यहाँ पे हमारे पास है आई और प्लस 6, ओके, और यहाँ पे है जे और माइनस यहाँ पे है 3k, और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है टी आई माइनस 2j और माइनस 2 अल्फा टी के गिवन है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है ए और बी का एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज, ओके। इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं जो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। क्या बोलते हैं? आप ये पढ़ोगे कि यदि ए डॉट बी है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? मोड ए और यहाँ पे मोड बी और यहाँ पे होता है हमारे पास कॉस थीटा। क्लियर? जस्ट सेकेंड, यहाँ पे cos थीटा, ये हमारे पास b है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस जो हमारा क्वांटिटी है इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये बन जाएगा, ओके। जस्ट अ सेकेंड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ओके, हमारे पास से बनेगा। अब इसके बेसिस पे ना हमारा 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। वो क्या क्या बनता है हम आपको दिखा देते हैं। पहला बनता है ये कि यदि हमारे पास जो एंगल होगा, एंगल क्या होगा? हमारे पास एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट का मतलब क्या हुआ? दैट इज हमारे जो थीटा होगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2, थीटा बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2। इस केस में जो हमारा cos थीटा होता है, हमारा cos थीटा होता है पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारा ये क्वांटिटी होगा यहाँ पास हो जाएगा a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि एक क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव और ये भी क्वांटिटी हमारा क्या पॉजिटिव, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा जब हमारा एंगल एक्यूट होगा तो हम लोग उस केस में सिंपल ए वाला कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 बोलते हैं कि यदि हमारा जो एंगल होगा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। और यदि एंगल ऑब्ट्यूज होगा इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज थीटा जो हमारा बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा π/2 से लेके π तक, ओके ओके। और इस केस में हमारा जो cos थीटा होता है, cos थीटा होता है हमारे पास नेगेटिव, ओके। जब नेगेटिव होता है तो हमारे पास ये हो गया कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, हमारे पास होगा लेस देन 0। अब आपको पता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b लेस देन 0। तो जब हमारा एंगल ऑब्ट्यूज होगा उस केस में हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे। क्लियर? ओके। हम लोग लेते हैं थर्ड और लास्ट केस। वो क्या बोलते हैं कि अरे हमारा थीटा क्या हो जाएगा? π/2 के बराबर हो जाएगा, मतलब राइट एंगल होगा। उस केस में हमारे पास जो cos थीटा होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट b डिवाइड हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल हो जाएगा 0। जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बस बनेगा यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल हो जाएगा बस कितना? 0, ओके। तो हमारा जब एंगल 90 डिग्री होगा उस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर? ओके। बट इस केस में हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? हमारे पास वेक्टर ये गिवन है और ये गिवन है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ओके। तो लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b लेस देन 0। तो हम लोग यहाँ वैल्यू अप्लाई करते हैं। वेक्टर a की वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पे है अल्फा t 6 और -3 है, ठीक है। हमारे पास है अल्फा t i प्लस 6j और माइनस लेट मी चेक 3k, ओके, 3k डॉट लेना अपन को वेक्टर b के साथ। वेक्टर b क्या हमारे पास है टी आई माइनस 2j और माइनस 2 अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पास है अल्फा आई, लेट मी चेक, टी आई है नॉट अल्फा आई है, टी आई माइनस 2j और माइनस 2 अल्फा टी और यहाँ पे के लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है।
बट चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ओके। अपन क्या करते हैं, डॉट लेते हैं, तो हमारे पास आई के साथ डॉट होगा, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास कितना -12, और यहाँ पे जो हमारे पास कितना -6 अल्फा टी लेस देन 0। ओके, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ओके। अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं अच्छे से, तो अल्फा टी स्क्वायर -6 अल्फा टी और -12 लेस देन 0। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये भी गिवन है कि जो टी बिलोंग क्या करता है, ऑल रियल नंबर। हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है ओके। जब टी ऑल रियल नंबर को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, यहाँ देखो हमारी जो क्वालिटी एक्सप्रेशन है ये क्या है, लेस देन 0। और जब कोई भी क्वालिटी एक्सप्रेशन पहले कॉन्सेप्ट हो जाता है आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, यदि मान लो आपके पास ऐसा रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, और ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन 0। यदि हमारे पास ये लेस देन 0 होता है, इसका मतलब हम लोग दो केस का यूज करते हैं। पहला क्या हुआ कि जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, ए भी हमारा नेगेटिव होगा, और दूसरा हमारे पास होता है जो डी होगा लेस देन 0। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होगा वो भी लेस देन 0 होगा, ठीक है ओके। एक ऐसा आता है, और दूसरा हमारे पास आता है, ये आता है कि यदि मान लो आपके पास ऐसा रहा ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस केस में हम लोग भी दो केस यूज करते हैं। पहला क्या होता है, जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा दूसरा डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ओके, आइदर ये ग्रेटर देन लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, दोनों केस में हमारा जो हमारा डी होता है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है ओके। हमारा इस केस में हम लोग इसका यूज करने वाले, अब देख सकते हो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें है, टी में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टी के बगल में जो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 0 करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, डी लेस देन 0 करेंगे, क्लियर ओके। तो हम लोग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा लेस देन 0, और हमारे पास हो जाएगा डी लेस देन 0। डी बोले तो b² -4ac लेस देन 0। हमारे पास b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू हमारे पास हो गया ए वाला टर्म पूरा, ए टर्म होगा हमारे पास b इक्वल टू, तो हमारे पास हो जाएगा -6 अल्फा, ठीक है, -6 अल्फा का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास है अल्फा, और इंटू सी का वैल्यू कितना हमारे पास है, लेट मी चेक, सी का हमारे पास है -12। ओके, -12 लेस देन 0। ओके, अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा पे 36 अल्फा स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे जाओ प्लस 48 अल्फा लेस देन 0। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, हमारे पास कॉमन निकल रहा है 12 अल्फा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3 अल्फा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना +4 और लेस देन 0, ठीक है। अपन क्या करते हैं, वेविकर मेथड का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको 0 करने से, और इसको 0 करने से निकलेगा हमारे पास टर्निंग पॉइंट। तो बस नंबर लाइन में आते हैं, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे आएगा -4/3, और यहाँ पे जाएगा हमारे पास 0। हम लोग शुरू किससे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, लेस देन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन कहाँ आ गया, हमारा ए वाला रीजन हो गया, ठीक है। हमारे पास अल्फा बिलोंग टू हो जाएगा यहाँ पे -4/3 और कॉमा 0, ये हमारे पास आएगा अल्फा का वैल्यू, क्लियर ओके। अपन को जो यहाँ पे ए अल्फा का वैल्यू आया 100, और जो हमारे पास ए अल्फा का वैल्यू आया 100, ये वाला, ये दोनों का अपन को लेना है इंटरसेक्शन। हमारे ये अल्फा क्या बोलता है, ये अल्फा हमारा बोलता है कि 0 से हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। आपको दिखाते हैं, दोनों को लेना आपको इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे आते हैं, एक बोलता है यहाँ पे कि है -4/3 से लेके 0 तक, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमारे एक और बोलते हैं कि ये हमारा पूरा पीछे। तो दोनों कॉमन कौन सा रीजन है, हमारा कॉमन ये वाला रीजन आया। तो जो अल्फा का रिक्वायर्ड वैल्यू होगा हमारा, जो जस्ट सेकेंड ये वाला आया, तो जो अल्फा का रिक्वायर्ड वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू -4/3 से लेके 0, ये होगा, ठीक है ओके। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे ओपन है, बट यहाँ पे हम लोग जब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमारा कहीं भी ओपन नहीं है, बट यहाँ पे ओपन होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय।